इस लेक्चर में अब हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है उसके बारे में सीखना है सवाल के द्वारा। इसके पहले भी बताए थे कि कैसे निकाला जाता है, लेकिन सवाल करके और भी सीखना है। और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और इन्फॉर्मेशन है, उसको भी जानना है। तो पहले हम इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इफ आइदर पी और क्यू इज नल सेट, जैसे अगर हमें दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, हमें दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, उसमें से यदि कोई भी सेट, कोई भी एक सेट क्या हो जाए, इम्प्टी सेट हो जाए, नॉन सेट हो जाए, तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, इम्प्टी सेट होता है। जैसे इफ आइदर पी और क्यू दोनों में से कोई एक क्या हो जाए, नल सेट हो जाए, देन पी क्रॉस क्यू विल बी इम्प्टी। तो पी क्रॉस क्यू यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पी एंड सेट क्यू विल बी इम्प्टी। तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, इम्प्टी होगा। कहने का मतलब पी क्रॉस क्यू भी क्या होगा, इम्प्टी सेट होगा। जैसे अगर पी को इम्प्टी सेट मान लिया जाए और क्यू में ए कोमा बी दो एलिमेंट ले लिया जाए, तो पी क्रॉस क्यू निकाला जाएगा तो क्या होगा, इम्प्टी सेट क्रॉस ए कोमा बी। और इम्प्टी सेट से किसी भी सेट का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है तो वह क्या होता है, फाई होता है, यानी नल सेट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नल सेट। कहने का मतलब कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि निकाला जाता है, उसमें से कोई भी एक सेट यदि इम्प्टी सेट हो जाए तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इम्प्टी सेट हो जाएगा। अब दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए जनरली। ये तो हम पहले भी बता चुके थे कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। दूसरा क्या है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी क्यू। यानी ए क्रॉस बी में जी कितने एलिमेंट होंगे, इसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए गुना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितना है, पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, क्यू। तो दोनों का जब क्रॉस किया जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्रोडक्ट कितना आएगा, पी इंटू क्यू। अब ध्यान से पढ़ना है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा, ए क्रॉस बी कितना होगा, पी इंटू क्यू। कितना होगा, पी इंटू क्यू। कितना हो जाएगा, पी इंटू क्यू। ठीक, चलिए ए क्रॉस ए तो कितना हो जाएगा, पी इंटू पी इज इक्वल टू पी क्यू। यह कितना हो जाएगा, पी क्यू। चलिए बी इंटू ए तो क्यू इंटू पी, तो यह भी कितना हो जाएगा, क्यू पी या पी क्यू। चलिए ए इंटू बी क्रॉस क्रॉस बी, तो पी इंटू क्यू इंटू क्यू तो कितना हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। चलिए ए क्रॉस ए है तो पी इंटू पी कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। बी इंटू बी है तो कितना हो, क्यू इंटू क्यू तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी लिखना था तो पी क्रॉस क्यू, पी क्यू हो गया। ए क्रॉस ए तो कितना हो जाएगा, पी का होल पावर 3। बी लिखना था क्यू पी हो जाएगा, ए क्रॉस बी लिखना था तो पी इंटू क्यू तो पी क्यू स्क्वायर हो गया। ए क्रॉस ए लिखना था कितना हो गया, पी स्क्वायर हो गया। बी क्रॉस बी लिखना था कितना हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया। तो यह दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं।
पहला सवाल क्या है कि सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है 1,2 और सेट बी में कौन कौन एलिमेंट है 5,2,4। तो हमको ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? तो ए में कौन कौन एलिमेंट है 1,2 गुना कौन है 5,2,4। तो क्या हो जाएगा 1 का 5 के साथ तो 1,5 फिर क्या होगा 1 का 2 के साथ तो 1,2 फिर क्या होगा 1 का 4 के साथ। चलिए तो क्या हो जाएगा 1,5 फिर क्या हो जाएगा 1,2 फिर क्या हो जाएगा 1,4 1,4। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा 2,5 फिर क्या हो जाएगा 2,2 और फिर क्या हो जाएगा 2,4 ठीक। तो यह क्या हो गया ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए इसमें 2 है इसमें 3 तो 3 दूना 6 1 2 3 4 5 6। अब हमको निकालना है बी क्रॉस ए। तो जब बी क्रॉस ए निकालना होगा तो क्या करेंगे बी के एलिमेंट कौन है 5 2 और 4 का क्रॉस करेंगे किसके साथ करेंगे जब बी क्रॉस ए निकालना होगा तो बी का जो एलिमेंट है कौन कौन है 5,2,4 इसका क्रॉस किसके साथ है 1 क्रॉस 1,2। ठीक। तो क्या आएगा 5,1 5,2 चलिए फिर 5,2,1 2,2 2,1 2,2 अच्छा फिर 4,1 और 4,2 इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 6 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब हमको निकालना है ए क्रॉस ए। क्या निकालना है ए क्रॉस ए। सी नंबर में क्या है ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे 1,2 एलिमेंट है तो इसमें 1,2 इंटू 1,2 तो क्या होगा रिजल्ट 1,1 1,2 2,1 और 2,2 ठीक है। अब हमको निकालना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए निकालने के लिए क्या करते हैं पहले ए क्रॉस ए निकाल लिए हैं। अब डी नंबर यहाँ सॉल्व करते हैं इसको मिटा करके। ठीक चलिए अब हमको क्या करना है डी नंबर सॉल्व करना है ए क्रॉस ए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए क्रॉस ए निकालने के लिए पहले ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। इसका ट्रिपलेट निकालने के लिए पहले डबल निकाल लिए हैं इसको। अब इसमें क्या करते हैं इसको हम सेट सी मान लेते हैं। लेट सेट सी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 1,1 1,2 2,1 और 2,2। तो यदि हम ए क्रॉस ए को सी मान लिए तो हम इसको लिख सकते हैं सी क्रॉस ए। तो सी क्रॉस ए निकालने के लिए हमको क्या करना होगा इसको लिखते हैं पहले 1,1 फिर क्या होगा 1,2 फिर 2,1
फिर 2,2। अब हम किसके साथ क्रॉस करते हैं? 1,2 के साथ। किसके साथ? 1,2 के साथ। ठीक, तो 1,2। अब देखिए इसमें इसके साथ तो 1,1,1 हो जाएगा। चलिए फिर इसका इसके साथ तो 1,1,2 हो जाएगा। अब चलिए इसका इसके साथ तो 1,2,1 हो जाएगा। फिर 1,2 हो जाएगा। फिर 2,1,1 हो जाएगा। फिर 2,1,2 हो जाएगा। 2,1,2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ 2,2,1 हो जाएगा। 2,2,1 हो जाएगा। फिर यहाँ 2,2,2 हो जाएगा। 2,2,2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 और 2 6, तो 4 और 2 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कितने हमें एलिमेंट आ गए? 8। कैसे निकाले? पहले ए क्रॉस ए निकाल लिए और उसके बाद फिर ए से प्रोडक्ट निकाल लिए ए के साथ। तो ए क्रॉस ए निकाले थे यहाँ, तो कितना आया था? 1,1 1,2 2,1 और 2,2। अब हम क्या किए हैं? इसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए। तो ए के साथ जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा? सब में ए से एक से गुना हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा। तो 1,1 इसमें भी यहाँ जुट गया, इसमें भी यहाँ जुट गया, इसमें भी यहाँ जुट गया और इसमें भी जहाँ जुट गया यहाँ जुट गया। ठीक, अब फिर इसमें 2, तो 2 यहाँ जुट गया, 2 यहाँ जुट गया, 2 यहाँ जुट गया और 2 यहाँ जुट गया। और नंबर से भी अगर देखें तो 1 2 3 4 यहाँ 2, तो 4 दूना 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब हमारा यह हो गया। अगर बी क्रॉस बी भी निकालना हो, बी क्रॉस बी भी निकालना हो तो वो तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन क्या करेंगे? पहले बी क्रॉस बी निकालेंगे और फिर हम उसको इसके साथ क्या करेंगे? गुना करेंगे। इसके साथ क्या करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यह चीज़ समझ में आ गया। अगले टर्न पर भी हम कुछ सवाल ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।